उसमें अलकायदा मॉड्यूल का पाकिस्तान कनेक्शन अब सामने आया है। गुजरात एटीएस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बड़ी साजिश रची गई थी और इस दौरान ये मॉड्यूल एक्टिव था जो पाक आर्मी और आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। इनकी कोशिश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशेष समुदाय को देश के खिलाफ भड़काने की थी। तो देखिए किस तरह से अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उसी वक्त किस तरह से जो मॉड्यूल था जो पाकिस्तान संचालित था वो देश में काम कर रहा था और कहा यह जा रहा कि पाक आर्मी और आईएसआई के सहयोग से यहां पर किसी बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के फिराक में आतंकी थे। तो देश को आतंक से दहलाने की साजिश रची जा रही थी। अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए आतंकवादी को टारगेट और लोकेशन मिलती थी। उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को धर दबोचा। ये चारों आतंकी अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। रात को 2 कलाक फोन लेके बैठा था और वो कुछ भी करता रहता था। नाम मोहम्मद है, नाम मोहम्मद वर्दी, नाम सैफुल्लाह कुरैशी, नाम जीशान अली। ये वो 4 नाम हैं जो हिंदुस्तान की सरजमी पर किसी नापाक साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। ये वो 4 नाम हैं जो भारत की धरती पर दहशतगर्दी की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये अपने मंसूबे में कामयाब होते, ये दुश्मन के खूनी दांव पर अपने पैंतरे आजमाते, उससे पहले ही गुजरात की एटीएस ने इन 4 खूंखार आतंकियों को धर दबोचा। ये चारों आतंकी अलकायदा मॉडल से जुड़े हुए थे और अलकायदा के इशारे पर देश में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल से जुड़े 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। एटीएस के मुताबिक अलकायदा के संपर्क में आने के बाद ये चारों काफी ज्यादा कट्टरपंथी हो चुके थे। ये व्हाट्सएप ग्रुप पर चैटिंग करके बाकी लोगों को भी जोड़ रहे थे। सारे आतंकी करीब 20 से 25 साल के हैं और भारत में हमला करने के लिए इन्हें बड़े टारगेट और बड़ी लोकेशन मिलने वाली थी। चारों सोशल मीडिया ऐप के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट थे। गुजरात एटीएस लंबे समय से इन पर निगरानी रखे हुए थे। गिरफ्तार किए गए चारों आतंकियों में 2 गुजरात के रहने वाले हैं, जबकि एक आतंकी दिल्ली और एक आतंकी नोएडा का रहने वाला है। गुजरात से गिरफ्तार किए गए आतंकी सैफुल्लाह कुरैशी के भाई का कहना है कि परिवार में इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। सैफुल्लाह कुरैशी के भाई का कहना है कि वो रात 2 बजे तक फोन में कुछ न कुछ करता रहता था। उसके पास उसका फोन देता था, हमें वो भी पता नहीं है कि क्या वो बोलता था, क्या करता था फोन के साथ। वो जॉब पे से आता था, रात को 2 कलाक फोन लेके बैठता था और वो कुछ भी करता रहता था, हमें कुछ पता नहीं। उधर चांदनी चौक से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद कैफ की मां ने अपने बेटे को बेकसूर बताया है। बेकसूर है। तो फिर उसको पुलिस बोलिए क्या बोल रही थी? बहरहाल इन आतंकियों से कड़ी पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि इन आतंकियों का मकसद क्या था और इन्हें क्या टारगेट मिलने वाला था, साथ ही इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। और गुजरात एटीएस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अलकायदा का आतंकी जिशान मेरठ का रहने वाला है। गुजरात एटीएस ने जिशान को गिरफ्तार किया। जिशान पर आरोप है कि उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची। 10 लाख की फिरौती इसको लेकर मांगी गई थी। सोशल मीडिया पर अलकायदा की विचारधारा को बढ़ावा देने वाली पोस्ट किया करता था। नोएडा में मोबाइल की दुकान पर काम करता था। वहीं जिशान के परिवार से पुलिस और एटीएस की पूछताछ जारी है। हालांकि परिवार ने बताया कि 1 साल से जिशान पर
घर नहीं गया। क्या कहते हैं इसके बारे में पता नहीं, उसने हम सब साल भर से उसका वास्ता ही नहीं था, बेदखल कर रखा था हमने, ना हमारा आना जाना था उसको। तो साल भर से घर नहीं आया? हमारा कोई मतलब नहीं। आपको पता नहीं वो कहाँ रह रहा? नहीं, हमें नहीं पता कहाँ रह तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अगर उसने गलत करा है तो उसको भरेगा। अच्छा, अगर उसने गलत करा तो वो आप उसके समर्थक नहीं? नहीं? हम उसके समर्थक नहीं गलत काम के। एक बार सुन लो, कोई देश के खिलाफ जाएगा तो हम उसके साथ ही क्यों हैं? गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, हम उसके बिल्कुल साथी नहीं है। गलत काम करना हमने तो साल भर से नहीं है उसके साथ ही। ठीक। और गुजरात एटीएस ने नोएडा से जिस आतंकी जिशान को गिरफ्तार किया वो छिजारसी गांव के आश्रम वाली गली में रहता था। जिशान अली छिजारसी गांव में सैनिक कम्युनिकेशन की शॉप पर अक्सर आकर समय बिताया करता था। शॉप पर बैठकर गेम खेलता था। उसके पास जब कॉल आती तो वो दुकान से बाहर निकल जाता। उसने कभी ऐसी कोई चर्चा नहीं की जिससे शक हो। पुलिस शॉप में लगी डीवीआर और सीसीटीवी कैमरा अपने साथ लेकर गई है। 500 जो इंस्टा अकाउंट है इनको रिजॉल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें फरदीन शेख जो है वो अहमदाबाद का रहने वाला है, मोहम्मद फैक चांदनी चौक दिल्ली का रहने वाला है, जिशान अली नोएडा का रहने वाला है और सैफुल्ला कुरैशी जो है वो मोडासा अरवली का रहने वाला है। इन चारों लोगों के ऊपर थोड़ी वॉच रखी गई। फिजिकल तरीके से भी इनके मूवमेंट और इनकी एक्टिविटीज के बारे में चेक किया गया तो पाया गया कि न केवल सोशल मीडिया के ऊपर परंतु ये इनकी जो मूवमेंट है फिजिकली भी वो भी शंकास्पद है। गुजरात एटीएस ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आतंकवादी गुजरात, 1 दिल्ली और 1 नोएडा का बताया गया। और इस वक्त हम उसी दुकान में मौजूद हैं, ये छिजारसी में है और इसी शॉप में अक्सर जिशान अली नाम का आतंकवादी यहाँ का आकर बैठा करता था। आपको बता दें कि आप ये शॉप देखेंगे मेन रोड पर है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अलकायदा इंडिया से जुड़े हुए इसके तार हैं और चारों आतंकवादी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रुप पर जुड़े हुए थे और लगातार इस पर बातचीत करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो काम करने वाले और जो शॉप के ओनर है उनके जरिए यह भी बताया गया, यह जानकारी दी गई कि जिशान पहले शुरुआती तौर में यहाँ मोबाइल बनवाने आया था, लेकिन बाद में यहाँ पर दोस्ती के चलते यहाँ पर बैठा करता था, लेकिन इस तरीके से कभी भी कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि जब फोन कॉल कोई आता था तो वो जरूर शॉप छोड़कर बाहर चला जाता था और साथ ही लगातार गेमिंग ऐप पर वो जुड़ा रहता था या गेम्स खेलता रहता था। यहाँ शॉप के जो ओनर हैं वो भी हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, बस छोटी सी जानकारी ये दे दीजिए, जिशान कैसे संपर्क में आया आप लोगों के? भाई बताया तो है आपको भी, वो है फोन सही कराने आए थे, हमारे क्षेत्र के रहने वाले थे, गाँव ललियाने के। अब यहाँ जब अपना कोई ऐसा होता है, अब हमें क्या पता उसके दिल दिमाग में क्या है। गेम खेलता था, यहाँ बैठ जाता था, बस यही होता था, हम अपने काम में रहते थे। अब हम क्या बताएंगे और उसके बारे में। सीसीटीवी यहाँ लगे हुए हैं? सीसीटीवी सब लगे हुए हैं, पुलिस वाले जो आए थे गुजरात से वो लेके जा चुके हैं। बस मुझे यही पता है। कभी रहता कहाँ था जिशान? अगर बात करें आज छिजारसी में कहीं रहता था? आश्रम वाली गली में रहता था, मैंने कभी देखी नहीं है उनका रूम वूम कुछ भी। कभी कोई जिक्र किया किसी तरीके का? नहीं, बातचीत कुछ? कभी कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो जाहिर तौर पे देखिए, इस वक्त हम छिजारसी में मौजूद है और यहीं से गुजरात एटीएस, यूपी एटीएस की मदद से, साथ ही नोएडा पुलिस भी रही, यहाँ से उसको डिटेन किया गया और अब गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे ये चारों आतंकवादी। फिलहाल पुलिस इंटरोगेशन कर रही है और गुजरात की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम डिटेल्स भी शेयर की गई हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।